Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So, welcome back to this very important series of MBCT 2026 preparation. ठीक है, तो हमने अगस्त मंथ से ये सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ से वी इंट्रोड्यूस्ड यू टू MBCT 2026, राइट? और हम ऐसे ही इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे एवरी मंथ, राइट? सो आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले आज, विच इज द अपडेटेड सिलेबस फॉर योर MBCT 2026. क्या नए टॉपिक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, राइट? और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने, ठीक है? सो बिकॉज वेन एवर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्या कोई चेंजेस आए एग्जाम में, सो दैट आई कैन कवर इट, सो दैट आई कैन हैव द लेटेस्ट मटेरियल विद मी. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे कवर करनी ही चाहिए, राइट? सो दीज टू थिंग्स आर समथिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. और नेक्स्ट वीडियो का प्लान क्या है वो भी बताऊंगा एंड में. ओके, सो पहली बात करते हैं इस मंथ का रोड मैप. सितंबर स्टार्ट करें तो सितंबर का रोड मैप क्या होना चाहिए मोटा मोटी, राइट? सो सितंबर का अगर रोड मैप देखते हो तो दिस इज द मंथ ऑफ फाउंडेशन, गाइस. ठीक है, जो लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. बहुत जल्दी भी, बहुत लेट भी नहीं, ठीक है? सो अगर फाउंडेशन की बात करते हैं तो वर्बल में यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक्स ऑफ वोकैबुलरी एंड रीडिंग. अगर आप वोकैबुलरी करोगे तो ही आपका वर्बल में उतना अच्छा स्कोर आएगा. सेम विथ रीडिंग, अगर रीडिंग नहीं पढ़ाओगे तो लैंग्वेज इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, राइट? तो रीडिंग एंड वोकैबुलरी टेक्निक्स आपको इंप्रूव करने, कैसे करने हैं, उसके लिए क्या सेपरेट अरेंजमेंट है वो भी बात करूंगा, बट बने रहना एंड तक, ठीक है? एंड में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ विथ रिस्पेक्ट टू हाउ हम आपके प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं. ओके, विथ क्वांट्स ब्रश अप योर बेसिक्स, गाइस. पूरे बेसिक्स ब्रशअप कर लो आपके जो उसमें स्कूल पढ़े थे. इक्वेशन सॉल्विंग कैसे होती है, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, स्पीड मैथ्स की टेक्निक सीख लो, गाइस. सीईटी में स्पीड मैथ्स ही जरूरी है. यू जस्ट नीड द एक्सेप्शनल टेक्निक्स ऑफ स्पीड मैथ्स यहाँ पे. ओके, फिर उसके बाद रीजनिंग. रीजनिंग की जब बात करते हैं गाइस, रीजनिंग में आपको पजल्स समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप ऑफ पजल्स आते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो कैसे लिखे जाते हैं. एंड ट्रेडिशनल एलआर, पजल्स छोड़ के जो बाकी टॉपिक्स होते हैं उनको हम ट्रेडिशनल एलआर बोलते हैं, तो उसके चैप्टर्स भी आपको स्टार्ट करने होंगे. अभी ये मोटा मोटी रोड मैप दे दिया है मैंने सितंबर मंथ के लिए. सितंबर एंड में वापस एक वीडियो बनेगा जहां पे बहुत अच्छे से एक डिटेल रोड मैप होगा, एक एक्सेल शीट शेयर की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ऑल टॉपिक्स यू नीड टू प्रिपेयर. बट अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो हम बात करने वाले थे, ठीक है? सो अगर सिलेबस की बात करते हो क्वांट्स की, तो क्वांट्स में 50 क्वेश्चंस आने वाले एज मेंशन. एंड यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए. द फर्स्ट कॉलम इज मस्ट डू मतलब क्या? फर्स्ट कॉलम में आपको एक भी चीज स्किप नहीं करनी है, which is a percentage, averages, interest, time work, time speed, profit and loss, ratio mixtures, right? and then DI में आपको जो अलग अलग टाइप्स है वो ये सबसे पहले कर लेना आपको, ठीक है? मतलब इससे स्टार्ट करना है इन शॉर्ट आपको, ठीक है? ये मस्ट डू है, मतलब इन सबको पकड़ के ही 50 में से कम क्लोज टू 35 टू 40 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं. तो 35 टू 40 क्वेश्चन अगर फर्स्ट कॉलम से ही आने वाले हैं तो वो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? फिर सेकंड कॉलम में बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं थोड़े प्रोपोर्शन में, नॉट वेरी टू मच. जैसे नंबर्स, एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, एलसीएम के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर, इक्वेशंस के ऊपर, अलजेब्रा का पार्ट जो है, राइट? तो इक्वेशन में भी अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो इक्वेशन में लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो ये दो चीजें हैं, इसके ऊपर फॉर श्योर आपको क्वेश्चंस रहेंगे. अभी लास्ट जो चीज है विच इज ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कुछ लॉट्स में, कुछ लॉट में नहीं आते. कुछ लॉट में आते हैं तो मेंसुरेशन पे आएंगे, ज्योमेट्री में नहीं आएंगे. कुछ इसमें आते हैं तो सर्कल में आएगा, राइट? तो ये लास्ट पार्ट रखो, इसको भी कैसे पढ़ना है वो अलग से देखेंगे. बट मेजरली इफ यू टॉक अबाउट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर एमबीए सीईटी 2026, तो ये सारी चीज. इसमें अपडेटेड पार्ट क्या है? नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस. नंबर सिस्टम के ऊपर लास्ट ईयर से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको अपडेटेड मटेरियल आपके पास होना चाहिए जिसमें एमबीए सीईटी रिगार्डिंग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि कैट में भी नंबर सिस्टम आता है बट बहुत अलग आता है, ठीक है? तो गलती से भी गलत चैप्टर्स या गलत चीजें मत पढ़ लेना. ओके, सो दिस वाज अबाउट योर क्वांट्स. बात करते हैं सेक्शन एलआर की, लॉजिकल रीजनिंग की. 75 क्वेश्चंस आएंगे. मस्ट टू डू में अगर आप देख पा रहे हो, ट्रेडिशनल एलआर के सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए गए. ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, ऑर्डर सीरीज, ये 100% आएंगे. इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट्स आएंगे, मतलब पजल्स. पजल्स कौन से आ सकते हैं? सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आएंगे. सिटिंग अरेंजमेंट भी क्या क्या आ सकता है वो भी मैंने बोला है. पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स, सर्कुलर. फिर उसके बाद मैट्रिक्स पजल्स भी आते हैं, ठीक है?
उसके साथ साथ ही एनालॉगी लास्ट ईयर से लास्ट 1 और 2 ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो एनालॉगी भी आता है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू दिस, देन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, राइट, समथिंग लाइक दिस। क्रिटिकल रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। कुछ स्लॉट्स में 4-4, 5-5 क्वेश्चंस आए थे क्रिटिकल रीजनिंग्स के, ठीक है। इनपुट आउटपुट एंड डेटा सफिशिएंसी, तो ये आपका सिलेबस है जो 100% आएगा। बचा सेकंड टाइप विच इज मिक्स पजल। मिक्स पजल का मतलब होता है अरेंजमेंट भी होगा और ब्लड रिलेशन भी आएगा, अरेंजमेंट भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो ये बहुत रेयरली आता है, बट आ गया तो ये चैलेंजिंग लेवल में आता है, ठीक है। तो इसको कभी कभी हम स्किप करना पड़ता है फाइनल एग्जाम में, या फिर जो लोग जमनालाल बजाज टारगेट कर रहे हैं तो ये तो मस्ट डू है बाद में, एंड में, ठीक है। सो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है। बात करते वर्बल की, तो वर्बल की अगर बात करते हैं तो वर्बल में मस्ट टू डू में ग्रामर कर लेना है, स्पॉट द एरर, सेंटेंस करेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, तो ग्रामर कर लेना है। रोज 45 मिनट्स रीडिंग करनी है गाइस। अगर आपको जेन्युइनली आप टॉप कॉलेज टारगेट कर रहे हो, 45 मिनट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। फिर पैसेजेस करते रहने हैं। पैसेजेस कौन सी कैटेगरी से करने हैं? साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ये सबसे हॉट टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं आपके, ठीक है। फिर वोकैबुलरी करनी है, कहां से करनी है? वर्ड पावर मेड इजी इज अ गुड बुक टू डू वोकैबुलरी, 30 वर्ड्स पर डे इज योर टारगेट, ठीक है। पैराजंबल्स करने, फिल इन द ब्लैंक्स करने, ठीक है। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स वुड बी बेस्ड ऑन योर वोकैबुलरी इटसेल्फ। तो ये तुम्हारा मस्ट टू डू फर्स्ट पार्ट इज योर प्रॉपर कंप्लीट एंड 100% syllabus that is going to come for your exam. सेकेंड पार्ट की अगर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब विच आर नॉट फैक्ट बेस्ड, कोई रैंडम ऐसा फिलोसॉफिकल पैसेज आ गया, या हाई लेवल वोकैबुलरी होगी, मैच द पेयर्स हो गए, वर्ड रिप्लेसमेंट, ये ऐसी चीजें जो आती है वरना नहीं भी आती, कुछ स्लॉट्स में तो ये देखी भी नहीं गई। बट फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट सिलेबस है आपका वर्बल सेक्शन का 50 क्वेश्चंस के, ओके। अभी बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, विच इज एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन, 25 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें मेजरली मिसिंग सीरीज आपको डायग्राम्स दी जाती है, राइट, 4 डायग्राम्स, 5वीं डायग्राम आपको कंप्लीट करनी है। तो इसमें क्या टाइप आ सकता है? मिसिंग सीरीज आएगी, एनालॉगी आएगी, कि अगर ये फिगर इक्वल टू ये फिगर है तो दिस फिगर इक्वल टू व्हाट, राइट, सेम लाइक व्हाट वी सॉ इन द रीजनिंग पार्ट। ऑड वन आउट आएगा। इसके लिए स्ट्रैटेजी है, अभी चालू मत करना, पहले ही बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, अभी चालू नहीं करना है। कब करना है? स्टार्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, तब तक इसको हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप बोलोगे क्यों बता रहे हो? मैं ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मी, ठीक है। हमने हमारे टाइम पे जैसे प्रिपरेशन किया था, द रीजन वी गॉट इनटू जीबीएमएस, ठीक है। तो गाइस नहीं करना है इसको अभी, ठीक है, जब होगा तब वील लेट यू नो। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि प्रिपरेशन में कैसे हेल्प हो सकती है, हाउ कैन वी हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ओके। तो बात करते हैं इस पर्टिकुलर बैच की, विच इज एमबीए सीईटी 2026 जीबीएमएस फोकस बैच। दिस इज मेजरली फॉर दो स्टूडेंट्स जो राइट टेक्निक्स, राइट लोग, राइट मेंटर्स टारगेट कर रहे हैं। अभी इस बैच का मैं एक समरी देना चाहूँ तो बेस्ट पार्ट ये है कि दिस इज हाइब्रिड प्रोग्राम, ओके। सो आप कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपको बेस्ट फैकल्टी से सीखना है तो आप घर से बैठ के सीख सकता हो, और दिस वुड बी एन हाइब्रिड इंटरैक्टिव वे, ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन एनीवेज। सबसे बड़ी यूएसपी इसकी क्या है पता है? आपको जो फैकल्टीज पढ़ाती है वो सारे जीबीएमएस के एलम्स है, ठीक है, नथिंग लाइक दैट, लर्निंग फ्रॉम दी बेस्ट एंड गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स, राइट। तो इसकी वजह से आपको सारे टेक्निक्स एंड ट्रिक्स पता चलते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन लेस देन 1 मिनट, राइट। इसके बाद आपको डाइट कॉल का ऑप्शन मिलता है। डाइट कॉल का मतलब होता है यू कैन सिट विद द फैकल्टी, यू कैन अंडरस्टैंड आपका पर्सनल प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, राइट, किस वे में आपने क्या चैप्टर, कितना टाइम देना चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, ये सारी चीजें आप 1-on-1 बैठ के कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ आपको यू गेट मोर देन 5000 प्लस क्वेश्चंस टू सॉल्व, राइट। तो आपको एन नंबर ऑफ फ्री मटेरियल दिया जाता है। अलॉन्ग विद दैट इसमें आपको फिजिकल बुकलेट्स भी मिलते हैं, राइट। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजी सेशंस होते रहते हैं। तो जैसे ही मॉक स्टार्ट हो जाते हैं, वी स्टार्ट विद आवर मॉक स्ट्रैटेजी सेशंस। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच। जो लोग टारगेट कर रहे हैं एमबीए सीईटी 2026 गाइस, यू कैन श्योरली रजिस्टर फॉर दिस बैच। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। आवर टीम विल रीच आउट टू यू विद ऑल द डिटेल्स एंड देन यू कैन गो फॉर if you want to, if you wish to learn from the best, right। इसके बावजूद हम और कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो you can join this community, ठीक है, टेलीग्राम कम्युनिटी ऑफ मोर देन 4000 प्लस एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, 4000 प्लस सीरियस एस्पायरेंट्स इस पे है। तो इसके ऊपर भी टाइमली अपडेट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन हैव गुड कंटेंट बीन रेड ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, स्कैन करके आप यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ओके। सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। जैसे मैंने बोला है, इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द एमबीए सीईटी 2026 बैच बाय टॉपर्निकस, रजिस्टर कर लो, ओके, डोंट बी लेट। एंड दैट्स ऑल गाइस। इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस थ्रू इंस्टाग्राम, topernicus_MBA हमारा टॉपर्निकस का इंस्टाग्राम हैंडल है, यू कैन रीच आउट फ्रॉम देयर, या फिर कमेंट में आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो की अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं
कि कैसे हमारा प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए कमिंग मंथ्स के लिए, ठीक है। सो एवरीथिंग इन डिटेल विल बी टॉकिंग अबाउट। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब एंड आपके फ्रेंड्स को शेयर करो जो लोग MBA CET 2026 टारगेट करें। ऑल द बेस्ट गाइस।